प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 5th के हिंदी का 12वां पाठ मनभावन सावन के प्रश्नों के हल। इसमें मैं बच्चों आप लोगों को प्रश्नों का हल तो करवाऊंगी भी, वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, जिससे कि आपको याद करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ मनभावन सावन के प्रश्नों के हल। बच्चों, पहला प्रश्न है, सावन के महीने में आपके आसपास के वातावरण में क्या क्या परिवर्तन होता है? मतलब बच्चों, जब रेनी सीजन आता है तो हम लोग का एटमॉस्फेयर कैसा हो जाता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो जब सावन का महीना आता है बच्चों, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सारे नए नए जैसे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जितनी भी धूल मिट्टी रहती है वो बारिश के साथ धुल जाती है। आकाश हमेशा बादलों से घिरा रहता है ना बच्चों? और चारों तरफ बच्चों हरियाली छाई रहती है ना। और इतनी ज़्यादा बारिश होती है, इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि नदी नाले जितने भी पॉन्ड है वो सारे क्या हो जाते हैं बच्चों, पानी से भर जाते हैं, है ना। इसी के साथ साथ बच्चों हम क्या सुनते हैं, मेढक। मेढक मतलब फ्रॉग होता है, उसमें टर्टर की आवाज़ हम लोग सुनते हैं। अगर हम जंगल के आसपास हम लोग का घर रहेगा तो हम लोग क्या सुनेंगे, मोर की पीयू पीयू की भी आवाज़ सुन लेते हैं बच्चों। और झिल्ली की झिनझिन की आवाज़ भी हम लोग सुनते हैं, ठीक ना। तो ये सारे जो परिवर्तन होते हैं बच्चों कब होता है, सावन के महीने में होते हैं। पर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि सावन के महीने में आकाश में काले बादल छाए रहते हैं, पृथ्वी पर चारों तरफ हरियाली छा जाती है, नदी नाले तथा जलाशयों में जल का स्तर बढ़ जाता है। मतलब उनका जो जल का जो लेवल है, वाटर लेवल है बच्चों, थोड़ा सा बढ़ जाता है। मेढक की टर्टर, मोर की पीयू पीयू, झिल्ली की झंझन की से वातावरण गूंज उठता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। वर्षा आने पर कौन से पशु पक्षी अधिक प्रसन्न दिखाई देते हैं? मतलब कुछ ऐसे बच्चों एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जो जब रेनी सीजन आता है तो कुछ ज़्यादा ही चहकने लगते हैं, चारों तरफ बस उन्हीं की आवाज़ गूंजती है। चलिए आप बताइए तो कौन से पशु पक्षी हैं वो लोग? वे हैं मोर है, झिल्ली है, मेढक है, चातक है। ये सब ऐसे पशु पक्षी हैं बच्चों जो कि रेनी सीजन में बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं, जिसके कारण इनकी आवाज़ चारों ओर फैल जाती है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? वर्षा आने पे मेढक, मोर, चातक, झिल्ली आदि प्राणी अधिक प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कविता में किन किन पेड़ों के नाम बताए गए हैं? आप बताइए कि इस कविता में जो कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, उन्होंने कौन कौन से पेड़ों का नाम लिया है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा कविता में हरसिंगार, तार, नीम आदि पेड़ों के नाम आए हैं ना। अब बच्चों चौथे नंबर में बच्चों एक लाइन दी हुई है, ठीक है, वो हमारे कविता की ही एक लाइन है, जैसे पकड़वारी की धार डैश 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 सावन मन भावन, एकदम अंतिम पंक्ति है बच्चों। तो उससे दो प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है, कवि का मन कैसे झूल रहा है? कैसे झूल रहा है बताइए। तो ये हम लोग पढ़े थे ना कि कैसे बारिश की जो बूंदें होती है उसी को पकड़ के वो झूल रहे हैं। इसको लिखेंगे कैसे हम लोग? कवि का मन बारिश की बूंदों को पकड़कर झूल रहा है। ख में है, इंद्रधनुष कितना बड़ा है? बताइए तो इंद्रधनुष कितना बड़ा है? इसका उत्तर होगा इंद्रधनुष एक बड़े झूले जितना बड़ा है। ठीक है, इसी पे हम लोग सबको वो क्या बोल रहे हैं, झूलने के लिए। तो बच्चों अब हम लोग इससे आगे करते हैं। बातचीत के लिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसको हम लोग बातचीत के द्वारा ही सॉल्व कर लेंगे। उसको मैं आपको लिख के नहीं बताऊंगी क्योंकि ये ओरल प्रश्न है और आपसे ओरल ही पूछा जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, यदि साल भर वर्षा न हो तो जीवन कैसे चलेगा? साल भर मतलब 1 ईयर। अगर एक साल पूरा ही क्या ना हो, वर्षा ना हो, तो हम लोग का जीवन कैसे चलेगा, ये प्रश्न है। आप बताइए कि अगर पूरे साल वर्षा नहीं होगी तो हम लोग का जीवन कैसे चलेगा, इसमें क्या क्या कमियां आएगी, कि मतलब कौन कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं हो पाएंगे, आप सोच के बताइए। तो बच्चों जब वर्षा नहीं होगी तो सबसे पहला जो चीज़ होगा बच्चों क्या होगा, खेती नहीं होगी। ठीक है, खेती नहीं होगी। क्यों? खेती कैसे होती है, जब वर्षा होता है तभी खेती की जाती है। जितने भी किसान हैं वो अपना फसल रोपते हैं कब, वर्षा के बाद ही।
ठीक है। तो अगर साल भर वर्षा नहीं होगी तो साल भर लोग क्या नहीं करेंगे, किसान खेती नहीं करेंगे। और जब किसान खेती नहीं करेंगे तो हम लोग क्या खाएंगे, मतलब हम लोग के जो खाने पे है वो संकट आ जाएगा। हम लोग को खाने की चीज़ें बहुत महंगी हो जाएगी, क्योंकि वो तो कम हो जाएगा, तो गरीब लोग उसको नहीं खरीद पाएंगे और वो लोग भूखे मरने लगेंगे। ठीक है। तो और क्या होगा बच्चों, आप बताइए। कि हम लोग तो भूखे मरेंगे, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों जो जंगल में जो लोग जीव रहते हैं, जो पशु रहते हैं या जो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उनके ऊपर भी क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत ही बड़ा संकट आ जाएगा। क्योंकि जब बारिश नहीं होगी तो पेड़ पौधे जो है वो नहीं खिलेंगे, तो जितने भी शाकाहारी पशु हैं बच्चों, वो तो खाना उनको नहीं मिलेगा, तो वो ऐसे ही मर जाएंगे। जब वो ऐसे ही मर जाएंगे तो मांसाहारी क्या खाएंगे, मतलब वो भी भूखे मर जाएंगे। इसके साथ साथ उन लोग को पीने के लिए पानी नहीं रहेगा, क्योंकि वर्षा ही नहीं होगी तो नदी नाले जितने जब बच्चों सारे सूख जाएंगे, तालाब भी सूख जाएगा, है ना। तो पीने का पानी का भी संकट आ जाएगा। जितने भी पक्षी हैं उन लोग को जल नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी जो संकट है बच्चों आना शुरू हो जाएगी। इसलिए बच्चों जो वर्षा है वो हमारे पूरे पृथ्वी के लिए, पूरे लाइफ सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है और क्यों, बताइए। ये तो बिल्कुल आपके लिए प्रश्न है ना, कि आपको कौन सा सीज़न सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। जो अच्छा लगता है आप बताइए। अगर आपको सर्दी अच्छा लगता है तो सर्दी बताइए, गर्मी अच्छा लगता है तो गर्मी बताइए, बरसात अच्छा लगता है तो बरसात बताइए, बसंत अच्छा लगता है तो बसंत बताइए। वैसे मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा मौसम बसंत का है। क्यों, क्योंकि उस समय ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंड पड़ता है। हवा जो चलती है बहुत ही फ्रेश चलती है, जो चारों ओर ताज़गी छाई रहती है ना। तो इसलिए मुझे जो बसंत का मौसम वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और बच्चों बसंत के मौसम में ही सरस्वती पूजा होता है, तो जब सरस्वती पूजा आज आएगा तो आप समझिए कि हाँ बसंत का मौसम आना शुरू हो गया। ठीक है। और इसी मौसम में बच्चों जो पेड़ है उस पर आम लगना शुरू होते हैं। पूरा बड़ा तो नहीं होता है, पर उसी समय जो आम पे जो फल लगना होता है वो इसी मौसम में शुरू होता है। इसलिए जो आम के पेड़ के आसपास की जो महक होती है बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। ठीक है। इसके बाद है बच्चों आपकी कल्पना। आपको कल्पना करना है और अनुमान लगाना है और उस प्रश्नों का हल करना है। पहला प्रश्न है, हल्की हल्की वर्षा की रिमझिम फुहार और सामने इंद्रधनुष है, और इंद्रधनुष की झूले पर आप और आपके मित्र सखियाँ। इस दृश्य की कल्पना कीजिए और वर्णन कीजिए। ठीक है। मतलब कि आपको इमेजिन करना है, क्या करना है कि हल्की हल्की बूंदा बूंदी हो रही है, और क्या है, इंद्रधनुष निकला हुआ है, और इंद्रधनुष की जो झूला है उस पर क्या झूल रहे हैं, आप और आपके फ्रेंड झूल रहे हैं। तो इस सीन को कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए और इसके बारे में कुछ बताइए। ठीक है। ये तो बिल्कुल आपकी कल्पना का चीज़ है कि आप क्या सोच रहे हैं, कि मैं ज़ोर से झूल रहा हूँ या पहले मेरी फ्रेंड मुझे झूला रही है झूला, फिर मैं उसको झूला झूला रहा हूँ, झूला झूलने में बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो ये सब तरह की बातें आप बोलना है आपको या लिखना है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मूसलाधार बारिश हो रही है, स्कूल की छुट्टी हो गई, अब पैदल घर कैसे जाएं। ठीक है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हेवी रेनफॉल हो रहा है, पर और उसी के बीच क्या हो गया, स्कूल की छुट्टी हो गई। छुट्टी बच्चों स्कूल की हमेशा टाइम पे ही होती है। अब आपको घर जाना है, और सपोज आप पैदल जाते हैं। ठीक है। घर आपके बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आप बस नहीं कैरी करते हैं, आप पैदल जाते हैं। ठीक है। तो अब आप बताइए कि आप पैदल कैसे जाएंगे। ये तो आपके ऊपर प्रश्न, अभी आप बहुत छोटे हैं तो आपको क्या करना चाहिए बताइए। तो आप कि जब बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल होगा तो आप कैसे घर जाएंगे बताइए। बच्चों जब हेवी रेनफॉल होगा तो निश्चित ही आपके घर में भी होगा, और स्कूल की टाइम हो गई है तो आपके मम्मी पापा को भी पता होगा स्कूल का टाइम हो गई होगी, या तो खुद आ जाएंगे। अगर वो नहीं आए, सपोज वो नहीं आए, तो आप क्या करिएगा, स्कूल में फ़ोन होता है ना फ़ोन, आप फ़ोन लगा के मम्मी को बुलाइएगा या पापा को बुलाइएगा या अपने फैमिली के किसी भी पर्सन को बुलाइएगा कि आप आ जाइए छाता लेके, मुझे घर जाने में क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों आता है भाषा की बात। ठीक है। इसमें हम लोग व्याकरण का पोर्शन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज भाषा की बात में क्या है। एक नंबर में दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के उचित बहुवचन रूप पर सही का निशान लगाएं। ठीक है। अब बहुवचन क्या होता है बच्चों, बहुवचन मतलब होता है एक से ज़्यादा का जितना भी संख्या है या डिजिट है उसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, बहुवचन। अगर कोई एक चीज़ है तो वो एक वचन है, और एक से ज़्यादा जहाँ हो गई वो बहुवचन हो गया, चाहे वो 2 हो, 10 हो, 22 हो,
2,000 हो, 2 लाख हो, 2 करोड़, कितना भी हो बच्चों, वो सारा बहुवचन के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो बहुवचन को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो शब्द है उस शब्द में सबसे पहले तो हमें अनुनासिकी जोड़ना पड़ता है। ठीक है, या एकार दे के जोड़ेंगे, या आकार दे के, या दे के, कुछ भी देखेंगे, लेकिन उसमें हम लोग को क्या जोड़ना होगा, एक अनुनासिकी जोड़ना ही होता है। ठीक है, तो पहला है बूंद। बूंद का क्या होगा बच्चों, बूंदे होगा कि बूदे होगा? नहीं बच्चों, बूंद का बूंदे होगा। ठीक ना, दे के ऊपर अनुनासिकी लगा हुआ है, ये अनुस्वार नहीं है, ये अनुनासिकी है। इसमें जो आवाज़ है बच्चों, नाक और मुंह दोनों से निकल रही है। ठीक है, दूसरा है कली। कली का क्या होगा, कलिया होगा कि कलियाँ होगा? बच्चों कलियाँ होगा। ठीक, इसमें या के ऊपर अनुनासिकी लगा हुआ है। अनुनासिकी को बच्चों हम लोग चांद बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, यहाँ इसमें कली का कलियाँ होगा, और यहाँ जब बोल रहे हैं हम, तो जो न की ध्वनि है बच्चों, या न का जो आवाज़ है वो हमारे नाक और मुंह से दोनों से निकल रहा है। सखी का क्या होगा बच्चों, आप बताइए, सखियाँ होगा कि सखियाएँ होगा? सोच के आप बताइए तो। सखी का बच्चों सखियाँ होता है। ठीक है, सखियाएँ नहीं होता है। ठीक, अच्छा लहर का क्या होगा, लहराएँ या लहरें, क्या होगा आप बताइए तो? लहर का लहरें होता है, लहराए नहीं होता। लहराए तो एक दूसरा ही शब्द हो गया। ठीक, लहर का बहुवचन क्या होगा, लहरें। ठीक, इसके बाद दिया हुआ है बच्चों 2 नंबर में, कविता में कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो किन्हीं आवाज़ों का एहसास कराती है। मनभावन सावन में ऐसे शब्दों का भरपूर प्रयोग है। नीचे लिखे शब्दों को उनकी आवाज़ से मिलाइए। ठीक है, मतलब एक तरफ कुछ साउंड दिया हुआ है और दूसरी तरफ उस साउंड कहाँ से आती है, उसका सोर्स क्या है, वो बताया गया है। ठीक है, एक हम लोग को करके दिखाया गया है, जैसे कि रिमझिम रिमझिम, किसका साउंड है बच्चों बताइए? जब बारिश होती है तो उसका जो स्वर है वो है, मतलब उसकी जो साउंड है वो है ना? जब जो रेन का जो ड्रॉप है वो जो ज़मीन पे गिरता है तो रिमझिम की आवाज़ आती है ना? अब इसके आगे हम लोग को करना है। वैसे तो मैं कर दी हूँ, पर मैं आपको फिर भी करके बता देती हूँ। दूसरा है छम छम। छम छम कैसे आवाज़ होती है बच्चों? जब बूंदे है वो किसी चीज़ से सहारा से गिरती है तब छम छम की आवाज़ आती है ना? उसके बाद तरतर। अब तरतर किसकी आवाज़ है? पड़ती धार। जब बारिश की जब कहीं से धार गिरने लगती है बच्चों, तब तरतर का आवाज़ आने लगता है। बहुत जब तेज़ वर्षा होती है तब ये आवाज़ आता है। ठीक है, उसके बाद है चमचम। चमचम क्या चमकता है बताइए? चमचम बिजली चमकती है ना? तो बिजली की चमक का जो साउंड है वो कैसा होता है? चमचम। अच्छा घूमर घूमर का क्या आवाज़ करता है बताइए? बादल, है ना? घूमर घूमर का क्या आवाज़ करता है? बादल। तो मेघ की गर्जन को हम कैसे साउंड करती है? घूमर घूमर। तो बच्चों यह था आज का क्लास, जिसे मैंने आप लोग को समझाया ताकि आप परीक्षा में इन सारे प्रश्नों को आराम से लिख सके। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया पाठ अच्छा लगता है, आप चाहते हैं मैं इसको इसी तरह पढ़ाती रहूं, तो आप मेरे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय।